भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। हादसा या हत्या, नोएडा में जलभराव ने उजागर किया सिस्टम का काला सच। घंटे की नाकामी, 2 घंटे की चीखें, क्या युवराज की मौत सिस्टम ने लिखी? नोएडा से आज एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम की आत्मा को झकझोर रहा है। जब एक इंजीनियर की कार निकालने में पूरे 100 घंटे लग जाएं, जब एक युवक 2 घंटे तक जिंदगी के लिए चिल्लाता रहे और जब सिस्टम के गोताखोर उतरने से पहले ही सांसें थम जाएं, तो क्या इसे हादसा कहा जाएगा या फिर ये सिस्टम की लापरवाही से की गई हत्या है? नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की जलभराव में मौत ने तथा कथित क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम की कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस गाड़ी में युवराज की जान गई उसे बाहर निकालने में प्रशासन को पूरे 100 घंटे लग गए। सवाल साफ है, अगर एक कार निकालने में 4 दिन लगते हैं तो आपात स्थिति में इंसान की जान कैसे बचेगी? घटना का पूरा घटनाक्रम। शुक्रवार रात युवराज मेहता गुरुग्राम से नोएडा लौट रहे थे। घना कोहरा था। सेक्टर 150 में टूटी हुई बाउंड्री वॉल नजर नहीं आई। कार सीधे पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद युवराज ने अपने पिता को फोन किया। पिता पहुंचे, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन असली रेस्क्यू कहीं नजर नहीं आया। युवराज करीब 2 घंटे तक कार की छत पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन ना गोताखोर उतरे, ना कोई निर्णायक कदम उठाया गया और अंततः पानी में डूबकर युवराज की मौत हो गई। एसआईटी की एंट्री, सिस्टम में हड़कंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। टीम में शामिल है मेरठ के मंडलायुक्त, मेरठ जोन के एडीजी, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश हैं। मंगलवार को एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड रूम में करीब 3 घंटे लंबी बैठक की। इस बैठक में डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रही। एसआईटी ने युवराज के पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के बयान दर्ज किए। एसआईटी की सख्त नाराजगी। एसआईटी ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ तबादला या असली कार्रवाई? इस बीच नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया और इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या सिर्फ तबादला ही सबसे बड़ा एक्शन है? जवाबदेही कौन लेगा? सुधार कौन करेगा? और युवराज की मौत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बयान दिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, मुआवजे पर जल्द फैसला होगा। वहीं आज पत्रकारों के सवालों से डीएम मेधा रूपम बचती नजर आई, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया। शहर में साफ कहा जा रहा है कि यह हादसा नहीं, यह सत्ता और सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत है। लोग इसे सीधे सीधे प्रशासनिक हत्या बता रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं घटना पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का बड़ा बयान। आज आए हैं, डीएम भी आई है अभी तक, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। 4 दिन बाद डीएम पहुंच गई है। लोगों का कहना है आपसे इस इलाके की पहले भी कंप्लेंट की गई है। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे 1.5 घंटे का समय, जो भी समय है, उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे, उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये सच है कि अब से लगभग 1 माह पहले, 2 माह पहले हम सब लोगों के पास, जहां ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सब आरडब्ल्यूए के या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हम उस पत्र को अधिकारियों के या संबंधित विभाग को अग्रेषित करते हैं
और उसे मॉनिटर करते हैं। उसमें हम जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी तो आम आदमी की चिट्ठी का कैसे लेंगे? आप देखिए देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उसको चिट्ठी को लिखे हुए 2 महीने का समय हुआ है लगभग, और उस पत्र के बाद उससे पहले भी एक घटना, पहले भी शायद 15 दिन या 20 दिन पहले एक घटना भी हुई है, एक युवा की मौत हुई है। मैं भी दुखी हूँ। पूरा समाज, पूरी सरकार, पूरी हमारी पार्टी, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। लेकिन हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से तुरंत कार्रवाई करते हुए, लेकिन अब इस कार्रवाई का फायदा क्या है? क्योंकि वो तो मौत आपकी इस बात आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि आपकी इस बात नोएडा से अथॉरिटी के सीईओ तो अभी यहाँ से हटा दिए गए, डीएम का क्या है? देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस सारी कार्रवाई से उस मृत व्यक्ति का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। हम गलतियों से सीखते हैं। आज उसी व्यवस्था के तहत मैं भी आया हूं। 2 दिन से दिल्ली के अंदर कार्यक्रम थे, हम लोग कल भी आए थे। कल क्योंकि उनका परिवार वहां हरिद्वार गया हुआ था, तो आज हम फिर आए हैं। सवेरे विधायक जी आए थे। अब हम सब लोग मिलकर, आप लोगों के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर इस कार्रवाई को, इस जांच को, और उसके बाद चिन्हित करना और उसके बाद दंडित होने की इस कार्रवाई को सर, आप सबके आपने साथ देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है, एक स्पीड भी नहीं है, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से देखिए, आज योगी जी का, मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा। कोई भी, चाहे कितना ही बड़ा हो। यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में, अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है, जेई को ट्रांसफरगत किया गया है। जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का अब ये 5 दिन का मात्र समय है। कार्यवाही पर सीईओ के मामले में देखिए, इस विषय में कोई लीपापोती अभी तक ना तो हुई है ना आगे होगी। ये विश्वास मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं दिला सकता हूँ। 1 किलोमीटर के पैच में पानी भरा हुआ है, क्या नोएडा अथॉरिटी नोएडा के साथ? देखिए, मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि जो 1-1.5 घंटे का जो समय गुजरा है, किन परिस्थितियों में था, वहाँ कितनी फॉग थी, साधन नहीं थे, या कौन आदमी पानी में उतरा नहीं उतरा, ये सब जांच के विषय हैं। और जैसी जांच के विषय में आएगा, मात्र 4 दिन का समय और रह गया, 1 दिन उसमें से गुजर गया। गवाह बदलने की भी कोशिश की जा रही है। जो एक व्यक्ति था जो खुद कूदा, उसने, अब वो कह रहा है, उसने बोला था कि जो है कोई भी पानी में कूदा नहीं। पुलिस, जो फायर डिपार्टमेंट है, किसी ने अखबारों के और आपके चैनलों के माध्यम से हमने भी उसका ये बयान सुना है कि मैं कूदा, मुझसे पूछा गया, ठंड थी, कोहरा था। उसने ये भी कहा है कि मैं जब थोड़ा आगे चला गया तो मैं भी बाहर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को देख नहीं पा रहा था। इसका मतलब कोहरा था, दुर्घटना हुई है, किसकी लापरवाही से हुई है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आगे ऐसी घटना ना हो, ये हम आपको विश्वास देखिए, नहीं, आम आदमी पार्टी के बयान को मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। सर, बट सरकार क्या एक्शन लेगी? क्यों एक्शन नहीं हुआ? सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, सरकार ने, सबसे बड़े वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ पर सीईओ होते हैं। हमारी पूरी व्यवस्थाओं में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सीईओ होते हैं, और सीईओ पर कार्रवाई की, किसी इंजीनियर या जूनियर ऑफिसर पर कार्रवाई ना कर सीईओ पर कार्रवाई। सर, कंपनसेशन क्यों नहीं दिया गया? ये मैं आपसे समझ, ये आज हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि उसके परिवार में अकेला परिवार है, पहले कई बार कंप्लेंट अकेला परिवार है, पिता है, अकेले परिवार में कोई और है भी नहीं, माँ भी नहीं है, बहन उसकी बाहर अमेरिका में रहती हैं, वो भी नहीं आ पा रही हैं। इस मांग को हम, मैं अभी आपके साथ हूँ, हमने आज इस मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। क्यों नहीं की गई सर? काफी समय से रेसिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं है, साइनेज नहीं है, बोर्ड्स नहीं, 2-2 करोड़ के फ्लैट बन रहे हैं। मैं सहमत हूँ उस बात से कि इस क्षेत्र का, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया के बीच में रहा था, इस क्षेत्र के विकास बाकी जगहों के विकास से थोड़ा सा पिछड़ रहा था, ये मैं सहमत हूँ। ये अभी प्रॉपर्टी है, ये भी पता नहीं है अभी। देखिए, आज मुझे जो भी सूचना मिली, किसी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई अभय नाम। पुलिस और एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो पानी में कूदे नहीं होता बचाने के लिए, उनपे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये भी जांच के बाद अगर ये आएगा कि किसी भी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। ये भी जांच का विषय है कि उनके पास क्या रिसोर्स थे और क्या रिसोर्स होने चाहिए। पंप नहीं था बोट में हवा भरने के लिए, पंप नहीं था एनडीआरएफ। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि कौन सा अगर साधन नहीं थे, उस विषय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सवाल सिर्फ युवराज मेहता की मौत का नहीं, सवाल है उस सिस्टम का जो संकट में फेल हो गया। अगर 100 घंटे की नाकामी पर भी सिर्फ कुर्सियां बदलेंगी तो अगला युवराज कौन होगा? अब देश देख रहा है।
क्या यह जांच सिर्फ फाइलों में दबेगी या फिर सच में जिम्मेदारों तक पहुंचेगी? अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।